discussing art and culture. So last में someone please remind me to talk about art and culture at the end of the lecture. At the end of the lecture, remind me to talk about art and culture. We'll discuss the paper. Again, it was easy. यहाँ पे like many things were there which we already discussed. Okay. Next was economics for art and culture. I have to see. Let me see it. Okay. If it is economics, we'll discuss economics. Just seeing timetable, let me know. Okay. If it is economics, then we'll. Okay. So polity again. हमारा पहला was then came the modern history. Every year 5 to 10 questions from modern history. और शायद 2017 there were many questions from modern history. और polity every year 15 to 20 questions. Okay. और polity के questions एक trick I will tell you. One trick I will tell you. एक trick जो है polity में एक ये होती है that you just read the sentence और मतलब लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज लगे that statement is correct. थोड़ा सा लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज अगर लगे तो that statement is correct. तो ये थोड़ा सा elimination trick है पॉलिटी में. And सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, these are very important topics. और लक्ष्मीकांत में बहुत सारे स्टेटमेंट वो गलत देते हैं. मतलब I have observed that many statements they give like उसमें कोई ना कोई तो भी एक ट्रैप होता है. लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन में ट्रैप या पॉलिटी के क्वेश्चन में ट्रैप होता है. यू हैव टू फाइंड दैट ट्रैप. ओके. तो आपको वो ट्रैप देख के आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा. ओके. यू हैव टू रिमेम्बर दिस. तो स्टार्ट करते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 1, विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना. ये ऐसे क्वेश्चन जो है अपने एनसीईआरटी से आते हैं, जो अपनी 11th की एनसीईआरटी है उससे आते हैं. ओके. फर्स्ट वाज इजी. सेकंड क्वेश्चन, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द नेम और नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी व्हिच ऑफ द शेड्यूल. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था. दिस क्वेश्चन वाज वेरी गुड. अभी फर्स्ट शेड्यूल आपको पता है. यहाँ पे सी व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द पॉलिटी क्वेश्चन, आपको सारा जो लक्ष्मीकांत है, सारा लक्ष्मीकांत एक झटके में रिमेम्बर करना है. बिकॉज यू हैव टू इंटरलिंक द टॉपिक्स. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे व्हेन इट इज नीडेड टू इंटरलिंक द टॉपिक्स. सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस. ओके. तो यहाँ पे उन्होंने ये पूछा कि अगर नेम वगैरह चेंज करेंगे, नंबर ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी चेंज करेंगे तो राज्यसभा की सीट्स चेंज होंगी. दैट इज द फोर्थ शेड्यूल. तो ये सारे जो 12 शेड्यूल है हमारे, तो याद कर लेना. ये इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन में पेपर में आता है ये. If India is solving its trade-related disputes with the other countries through the arbitration mechanism provided by WTO's dispute settlement body. ये कितना अच्छा क्वेश्चन है. This is application based question. जो हमारा DPSP का 51 जो है हमारा आर्टिकल 51, जिसमें हम DPS में ये बोलते हैं कि हम बाकी जो कंट्रीज से है अच्छे रिलेशन बनाए रखे. तो इससे रिलेटेड है, तो 51 से रिलेटेड है, तो इट इज DPSP. बहुत सिंपल है. पॉलिटी में मेरे दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपका जस्ट 1 सेकेंड इफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम रीडिंग द क्वेश्चन एंड यू विल गेट दैट क्वेश्चन रॉन्ग. खास करके जो इमरजेंसी वाले क्वेश्चन होते हैं एंड पार्लियामेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर उसमें आप अच्छा नहीं पढ़ोगे देन डेफिनेटली यू विल गेट दैट क्वेश्चन रॉन्ग. मेरा ये एनालिसिस रहा है 2017, 18, 19 तीनों पेपर देख के कि इमरजेंसी में से हर साल क्वेश्चन आते हैं. इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल, ये बहुत बहुत हॉट टॉपिक्स है यूपीएससी के. ओके. क्योंकि ये कोई ना कोई स्टेट में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, गवर्नर का काम कुछ ना कुछ चल रहा होता है. तो ये हमेशा याद रखना. Always when central government is different than the state government, ये क्राइसिस चलता ही रहेगा. Because our federalism is not strict federalism like USA. Okay. So question number 4, which of the following could not be reason for creation of union territories in India? ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है. एस्पिरेशन ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी, मतलब आपको देख के ही समझ जाएगा कोई कि दिस इज नॉट द आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 में एलिमिनेशन कर सकते हैं. Which of the following are among the fundamental duties of citizen laid down by the Indian Constitution to protect the weaker section from social justice? ये तो हो नहीं सकता. अच्छा,
तो ऑलवेज रिमेम्बर दिस। तो एलिमिनेशन करके आपका आंसर आ जाएगा सी। सारे के सारे याद रखना जरूरत है। 51A जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स। डीपीएस में से यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीस थ्री। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ये रिट्स देख लेना। आर्टिकल 32 इज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। ओके, तो ये आर्टिकल 32 भी वेरी इंपॉर्टेंट। With regard to which of the following is the union government constitutionally mandated to give directions to the states? अच्छा, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट देख लेना क्वेश्चन नंबर 7 में, टू एंश्योर मेंटेनेंस ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कमर्शियल इंपॉर्टेंस टू स्टेट। ये कमर्शियल इंपॉर्टेंस स्टेट का लेना देना नहीं है सेंटर को, कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटर होता है। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, और टू एंश्योर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रीम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स इन द स्टेट, ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं कर सकता है सेंटर, ऐसा कुछ डायरेक्शन दे नहीं सकता है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टिकल्स 358 359। इंपॉर्टेंट है, अगेन इमरजेंसी। इमरजेंसी टॉपिक्स बहुत अच्छा है, सिंपल है, सो आई वोंट बी डिस्कसिंग इमरजेंसी रिलेटेड क्वेश्चंस। इंटरेस्टिंग है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको समझ सी, यहाँ पे सिंपल है। नेशनल इमरजेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रेसिडेंट्स रूल। तो नेशनल इमरजेंसी के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, लेकिन स्टेट इमरजेंसी दैट इज प्रेसिडेंट रूल के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी की कोई जरूरत नहीं है। ओके, ये सारी चीजें ध्यान रखना। और यहाँ पे पार्लियामेंट बोले तो राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा, पार्लियामेंट हैव टू पास द बिल। ओके, पार्लियामेंट का परमिशन लगता है बहुत सारी चीजें में, तो समझ लेना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड लोकसभा ऑलवेज, ये बहुत जरूरी है। सी, पॉलिटी में कई प्रिंसिपल्स है, जैसे कि सेंटर विल ऑलवेज प्रिवेल देन द स्टेट, सेंटर विल ऑलवेज प्रिवेल, पार्लियामेंट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ज्यादा है। ये सारी चीजें याद रखना हमेशा, और कोई भी आंसर डिराइव करते टाइम ये चीजें याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारी, याद रखना ये सारी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लॉ इज मेड बाय पार्लियामेंट, दैट इज लेजिस्लेटिव बॉडी। ओके, ये सारी चीजें याद रखना, दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू। क्वेश्चन नंबर 9, consider the following statement with respect to borrowing by the center and the states. Second statement में a state government can borrow from the India and abroad. State government cannot borrow from abroad. Okay, ये आप यहाँ पे खेल लो कुछ भी, लेकिन बाहर नहीं जा सकते आप। Okay, second statement is wrong. You will get your answer D. Which of the following are true about center-state relation? Yes, center-state relation is much debated topic in India. जहां मैंने जैसे बोला, when there is a strong central government, see crisis क्यों है? Because BJP is not in alliance with any, BJP is not dependent on any other its local partner to maintain its government in the center. So whatever is the agenda of the whatever is the agenda of the party in the center, they can enforce their agenda because they are not dependent on anyone. When they are not dependent on anyone, crises are bound to happen. ये हमेशा याद रखना, because everybody will try to grab the power. तो सेंटर स्टेट रिलेशन में हमेशा प्रॉब्लम रहेंगे। ओके, टिल 1967 सेंटर में और स्टेट में एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, सो देयर वाज नो क्राइसिस। बट आफ्टर 97 पिक्चर हैज चेंज्ड, 1967 पिक्चर हैज चेंज्ड। ओके, तो ये सारी चीजें याद रखना, ये आपको ये भी चीजें समझ में आनी चाहिए। ओके, सो आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू। चलेगा। Which of the following governor can send the report to advise the president for imposition? ये सही है। Parliament can entrust the execution function of center to a state even only with its consent. तो ये थोड़ा सा देख लेना। ओके, ये क्वेश्चन में भी उनका थोड़ा सा प्रिंटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। Which of the following statement? Interstate council, interstate council, it is a permanent constitutional body. उन्होंने क्या पूछा है? Which of the
above statement is correct. Permanent तो गलत है. State under the president rule are represented by their respective governors at the meets of the interstate council. ये सही स्टेटमेंट है. सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, बाकी तो स्टेटमेंट गलत है. ये स्टेटमेंट में सी अगेन ये इंटरस्टेट काउंसिल न्यूज में था. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. इंटरस्टेट काउंसिल बहुत सालों बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है, तो इंपॉर्टेंट है. सी अगेन क्वेश्चन नंबर 12 इज अबाउट नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट्स रूल. ओके, लोकसभा कैन पास अ रिजोल्यूशन फॉर देयर रिवोकेशन. नहीं, लोकसभा रिवोकेशन के लिए रिजोल्यूशन नहीं पास कर सकता. लोकसभा क्या कर सकता है कि जो बिल है, समझो मैंने बिल इंट्रोड्यूस किया है, लोकसभा वो बिल ही मंजूर ना अगर नहीं किया तो इमरजेंसी लागू ही नहीं होगी. और लोकसभा दूसरा क्या कर सकता है, लोकसभा एक सेशन बुला सकता है. अगर उसने वो पर्टिकुलर मेंबर्स ने स्पीकर को दिया तो लोकसभा सेशन गठित करके वो जो इमरजेंसी जो कंटिन्यू चल रही है उसके बारे में कुछ कर सकता है. लेकिन लोकसभा यूनिलैटरली कैन नॉट रिवोक. ओके, ये चीज है. यही तो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग टू यू. गो एंड रीड लक्ष्मीकांत अगेन टुनाइट. आप लक्ष्मीकांत फिर से एक बार पढ़ लेना, तो आपको थोड़ा सा फाइन माइन्यूट डिफरेंसेस जो है तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे. मार्शल लॉ एंड इमरजेंसी प्रोविजंस आपको पता है. दैट आई वोंट डिस्कस, दैट इज अ वेरी स्टैटिक क्वेश्चन. NPCI is important, National Payment Corporation of India. It is again important. Okay, तो ये देख लेना NPCI. Just a second. Just a second. हाँ, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 का रॉन्ग आंसर दिया है. इमरजेंसी martial law is imposed only in the specific part of the country while emergency is imposed in all our country. It is correct answer, right? Just a second. Okay, so it is correct answer, no worry. NPCI is okay. NPCI तो static है, आ सकता है क्वेश्चन. डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स. ओके, डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स ये देख लेना. DRT थोड़ा सा न्यूज में है. ये जो लॉ लाया है हमने, जो बैंक्रप्सी कोड है, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस बैंक्रप्सी कोड का क्वेश्चन in 2018 also, 2019 also. They didn't ask, but that question is important. नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये तीसरे नंबर का स्टेटमेंट देख लेना. टू प्रोवाइड द अफोर्डेबल हाउसेस टू द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. ये तो कहीं लागू नहीं होता. ओके, तो ऑटोमेटिकली थर्ड स्टेटमेंट भी अगर गलत हो गया तो यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन नंबर ए एंड सी. ऑप्शन नंबर ए एंड सी. तो ये आपको थोड़ा ये नलसा के बारे में पता होना चाहिए. ओके, विच ऑफ द डीपीएस के बारे में उन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. इट इज अगेन इजी. पार्ट फॉर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सही है. देन 17 तो हो गया. 18 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्ड टू द प्रियम्बल. मैंने ऑलरेडी आपको बताया था दैट डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल, इस पे से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं और वही क्वेश्चन हमने दिए भी है. ओके, प्रियम्बल से, प्रियम्बल इज द सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर. ये डायरेक्टली स्पेसिफिकली कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है. ये पावर टू द लेजिस्लेचर नहीं है. प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ केशवानंद भारती में कहा गया है. प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, ऐसा ये गलत है. प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड. ओके, तो आंसर इज योर बी ओनली. Preamble is a part of the constitution. Sorry, 2 and 4, which is non-justiciable. Life comes under which of the following in Indian fundamental rights, duties, TPSP? Okay, right? Which of the following are the reason behind considering the constitution fundamental rights only for human? ऐसा अगर कहा जाए, ये सारे जो PIL आते हैं कि ये हो रहा है, ये पेटा वाले आते हैं, तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं बहुत सारे जजमेंट्स. ओके, बहुत सारे जजमेंट्स पेटा के वगैरह जो आप पढ़ेंगे तो उसमें वो बोला है सुप्रीम कोर्ट ने.
Which of the following are the reasons behind considering the Constitution of India as the fundamental law of land? Government organs owe their origin to the Constitution. Government organs discharge their responsibility. दोनों स्टेटमेंट सही है. Constitution gives attributes to the sovereignty to the parliament. Parliament स्टेट लेजिस्लेचर को ये sovereignty नहीं है. थर्ड स्टेटमेंट इज गलत. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज में अभी थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट लिया है. फिर से अगेन आई एम टेलिंग यू पीपल, whenever there is a strong central government, that central government will take interest in the union territories also, because they want to extract more and more from the union territories. ये सारी चीजें फंडामेंटल है, तो कभी भी सोचते टाइम ऐसे ही सोचना चाहिए. Administration of the UT is an agent of the president and not head of the state as a governor. Okay. So then certain subjects pertaining to UTs have been allocated to the Minister of Home. सही है. In Puducherry, certain categories will require the prior approval of the president for introduction. See, introduction के लिए यहाँ पे president का permission नहीं चाहिए. Introduction के लिए यहाँ पे central government का permission चाहिए. Okay? ये थोड़ा सा minute details है, लेकिन लक्ष्मीकांत आप see, पॉलिटिका टेस्ट का एक फंडा अलग है. पॉलिटिका टेस्ट रिवर्स होता है, मतलब आप पहले टेस्ट सॉल्व करते हो और बाद में लक्ष्मीकांत पढ़ते हो. बाकी टेस्ट का और इसका अलग है, क्योंकि आपको टेस्ट सॉल्व करने के बाद पता चलता है ओके आई डिडंट रीड दिस, आई डिडंट रीड दैट, मैंने ऐसे पढ़ना चाहिए था, ये मैंने छोड़ दिया है, ये मैंने निग्लेक्ट किया है. ओके, तो दीज आर द डिफरेंसेस. तो पॉलिटिक का जो टेस्ट आप पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर से जाके लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा स्ट्रैटेजी पॉलिटिक के लिए सिर्फ यही है कि पहले मैं 2-3 टेस्ट सॉल्व कर लेता हूं और उसके बाद मुझे पता चलता है कि ओके दीज आर द एरियाज व्हिच आई हैव नेग्लेक्टेड, बिकॉज मैंने लक्ष्मीकांत बहुत बार पढ़ चुका हूं, तो मेरा स्ट्रैटेजी ये होता था. ओके, तो याद रखना है. मतलब अगली बार जब हम पॉलिटिकल टेस्ट सॉल्व करेंगे तो हम पॉलिटिकल टेस्ट पढ़ेंगे नहीं, पहले टेस्ट सॉल्व करेंगे, बाद में पढ़ेंगे. ओके, देन 22. Which of the following government initiatives are sync with the objective of the easy? Which of the following were not originally थे? कौन से डीपीएस प्रिंसिपल है, कौन से डीपीएसपी लिबरल प्रिंसिपल्स है, ऐसा वैसा ये पूछते रहेंगे. ये डीपीएसपी वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो ये इसका वर्ड टू वर्ड रिमेंबर रहना चाहिए. डीपीएसपी का, फंडामेंटल ड्यूटीज का, फंडामेंटल राइट्स का और प्रियम्बल का आपको सभी कुछ याद रहना चाहिए. राइट टू एजुकेशन एक्ट. ओके, a last statement, however the law is criticized for its failure to address physical punishment and mental harassment. ये कॉर्पोरल पनिशमेंट के अगेंस्ट है ना लॉ, तो ये स्टेटमेंट गलत है. आपका आंसर आ जाएगा सी. स्टेटमेंट नंबर 4, जब भी जैसे बड़े बड़े स्टेटमेंट रहते हैं ना, उसमें ट्रैप होता है. ऐसा बहुत सारा यूपीएससी वांट्स टू ट्रैप यू और आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है. यूपीएससी वांट्स टू चेक योर एप्टीट्यूड. ओके, कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो. तो आपने देखा होगा वो 6th एक्सटेंशन वाला क्वेश्चन जो 2018 में था, या जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो कुछ भी देते हैं ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मतलब वो पढ़ने में ही 2 मिनट लग जाते हैं. तो ये सारी चीजें जो यूपीएससी, ये ट्रिक है यूपीएससी की. ये यूपीएससी सबको पता है, यूपीएससी को पता है कि ये क्वेश्चन सब लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप कितने टाइम में सॉल्व करोगे, दैट टाइम डिफर्स फॉर एवरीवन. तो आपका अगर वहां पे टाइम स्पेंड हो गया और आप एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व, एक क्वेश्चन कम सॉल्व कर पाते हो, तो आपके तो 2 मार्क चले गए ना. ओके, तो 2 मार्क से फेल होने वाले कितने लोग हैं, तो ये याद रखना. ओके, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये सारी जो एक्सेप्शनल चीजें हैं, जैसे कि इमरजेंसी है, जैसे कि ऑर्डिनेंस पावर है, ये सारी चीजें जो है यूपीएससी में भी आती है बहुत, क्योंकि वो एग्जामिनर के आंखों को अच्छी लगती है, बिकॉज दीज आर एक्सेप्शनल पावर्स. तो ये आता है पेपर में, याद रखना. हिज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट अ डिस्क्रेशनरी पावर. सही है. जो उनका जो डिस्क्रेशनरी नहीं है, वो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे, उनके स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं. ही नीड्स नो इंस्ट्रक्शन. तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया.
तो सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट अगर सही है तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, राइट? तो आपका आंसर ही आ जाता है इलिमिनेट करके, राइट? ये आंसर आ जाता है आपका। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, then moving to the question number 26. Parliament has been given the power of alter to modify many of the provisions of the constitution by a simple majority. अच्छा, ये अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन में ये देख लेना कि सेवन से मतलब सिंपल मेजोरिटी किसको लगती है, स्पेशल मेजोरिटी किसको लगती है, स्पेशल मेजोरिटी विद द हाफ ऑफ द स्टेट्स कंसेंट किसको लगता है। ये सारे चीजें, ये बहुत फंडामेंटल चीजें हैं। ये लिंग्विस्टिक ऑफिसर, ये वो, ऐसा कुछ चीजें पढ़ने के बजाय ये सारी चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये फंडामेंटल चीजें है, तो ये चीजों पे आप फोकस करिए। चेंज इन द नेम एंड द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, सही है। अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ द सेकंड चैम्बर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी सही है। तो ये सारी चीजों के लिए स्टेट सिंपल मेजोरिटी ये लगती है। ओके, एंड डू यू नो दैट सिंपल मेजोरिटी डजंट कम अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अंडर दो ही चीजें आती है, ये याद रखना, ये भूल मत जाना। मेरा ये क्वेश्चन एक टेस्ट सीरीज में गलत हुआ था, सो मुझे बहुत अच्छे से पता है। 368 के अंदर तीन वे नहीं है अमेंडमेंट के, हम कॉन्स्टिट्यूशन तीन वे से अमेंड करते हैं, लेकिन 368 के अंडर, 368 के अंडर दो ही चीजें हैं। एक कि आप स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड करिए कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी अलोंग विद द स्टेट्स। तो ये याद रखना, ये ट्रैप है। तो यही बोल रहा हूं दोस्तों कि आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आप में, आपके अप्रोच में डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा if you are not careful about these things. why मैं ये चीजें आपको क्यों बताता हूं, क्योंकि ये मेरी सारी गलतियां हो चुकी है। तो इसीलिए तो हमने ये प्रोग्राम चालू किया है कि दोज मिस्टेक्स विच आई हैव मेड और दोज मिस्टेक्स जो बाकी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने करी है, वो हमें वो चीजों को दूर रख के ये प्रीलिम्स क्लियर करना है। ये 5000, 10,000, 15,000 ये आपके मैटर नहीं करेंगे। आप अगर प्रीलिम्स पास नहीं होते हो, ये तो आपका जो वाजीराम को आपने 1 लाख 1.5 लाख फीस दिया है, वो किस काम का है? या आप उतना फी देके भी आप अगर पास नहीं होते हो ये प्रीलिम्स, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट फीस? आपने जो बहुत सारे क्लासेस को ये इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट दी है, तो उसका फायदा क्या है फिर? ओके, बिकॉज देयर इज नो पर्सनलाइज अटेंशन। आपकी कैपेसिटी को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को कोई देखना भी नहीं चाहता है, बिकॉज दे आर बिजी इन अर्निंग मनी। तो हमारे प्रोग्राम्स इसीलिए तो डिफरेंट है। ओके, ये याद रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 27 इजी है यार, ये सारे क्वेश्चन आपको मेरा एनालिसिस नहीं लगेगा। आर्टिकल 248, हाँ ये सही क्वेश्चन है। प्रोवाइड्स रेस्टिट्यूटरी पावर टू द लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, आर्टिकल प्रोवाइड्स पार्लियामेंट टू मेक एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट इन्यूमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। ये तो स्टेटमेंट सही है। आफ्टर द पैसेज ऑफ 101st अमेंडमेंट, ये जो सही है, मतलब जब जीएसटी पास हुआ तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। जीएसटी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए और पॉलिटी के लिए भी। पॉलिटी में हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। ओके, देन रीडिंग क्वेश्चन नंबर 29। ये 29 और हमने पहले ही एक क्वेश्चन देखा है, तो बहुत सिंपल है, दोनों क्वेश्चन सेम है। हमने पहले एक क्वेश्चन देखा है और 29 सिमिलर है। मैंने फिर बहुत सारी चीजों में सेंटर प्रिवेल करेगा, वो अप्लाई भी then 30th, which was not true regarding the appellate jurisdiction of the Supreme Court. अभी हम देखिए, अभी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के कैसे आंसर निकाल सकते हैं, मतलब विदाउट एनी नॉलेज। ओके, अभी ये देख लेना, ये स्ट्रैटेजी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 30 वी आर डिस्कसिंग। क्वेश्चन नंबर 30, सुप्रीम कोर्ट कैन एंटरटेन अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। सही है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। It can hear appeal made it to through the special leave petition SLP, सही है, कोई बात नहीं। It can hear appeals on any criminal case, but in civil cases appeal can be made before Supreme Court only if the sum involved is above certain limit. Supreme Court can hear appeals on the matters related to the state law as well as law of the union. यहाँ पे जब any वर्ड आता है कि any,
मतलब सुप्रीम कोर्ट को अगर मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग सुप्रीम कोर्ट देन? अगर कोई भी क्रिमिनल केस, मतलब मेरे गांव में भी झगड़ा हो गया और मर्डर हो गया किसी का, तो आई गो टू द सुप्रीम कोर्ट, देन व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग द सुप्रीम वर्ड इन द दैट कोर्ट? व्हाट इज सो सुप्रीम अबाउट दैट कोर्ट देन? So always play with the words, play with the words दोस्तों, play with the words. Okay, बहुत अच्छे से पढ़िए, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आपके सामने है, you just have to find that answer. यूपीएससी चेक करना चाहता है कि आप लोगों में कितना एप्टीट्यूड है। यूपीएससी को वो लोग नहीं चाहिए जो रट्टा मारते हैं, यूपीएससी को वो लोग चाहिए जो एनालाइज कर सकते हैं, यूपीएससी को वो लोग चाहिए जो दिमाग लगा सकते हैं। ये मेरा एनालिसिस रहा है यूपीएससी के बारे में। दैट्स वाई मैं प्रीलिम्स का ज्यादा टेंशन नहीं लेता था, क्योंकि प्रीलिम्स नॉलेज तो है लेकिन टेक्निक से बहुत ज्यादा जीत सकते हैं, लेकिन हर किसी का टेक्निक अलग होता है, हर किसी का टेक्निक अलग होता है। दैट्स वाई वी आर कंडक्टिंग दीज सेशंस, तो हम सब मिलके कुछ अपना अपना नया टेक्निक बना सके। ओके, ये ध्यान रखना, मेरा टेक्निक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपका टेक्निक मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। Question number 31, consider the following statement related to the authorities involved in the prevention of corruption. सेकेंड स्टेटमेंट में देख लेना, सीबीआई एंड सीवीसी इन्वेस्टिगेट केसेस रिलेटेड टू पीसीए। सीवीसी का कोई रिलेशन होता नहीं है इसमें, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, आपका आंसर आ जाएगा बी। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल का इस टाइम मेंस में क्वेश्चन आया था एंड मुझे सब आर्टिकल याद है, आई कुड नॉट रिमेम्बर द आर्टिकल ऑफ अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76 आई एनी लाइक मुझे सारे आर्टिकल्स याद है लेकिन आई कुड नॉट रिमेम्बर दिस आर्टिकल, सो आई रोट आर्टिकल 87। ओके, सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वगैरह जो है इनके आर्टिकल याद कर लेना। अटॉर्नी जनरल इज इंपॉर्टेंट, इजी क्वेश्चन है, आई वोंट बी डिस्कसिंग दिस। 33 एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या गलत है इसमें कि में इसका आंसर गलत है? अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट दिस? He is appointed by the president and he can hold office for 5 years from the date of appointment or till the age of 65 years. Till the age of 65 years. This statement is correct. To be appointed as the attorney general, one must have the qualification for the appointment of a judge of Supreme Court. Again, this is correct. Though attorney general has powers to participate in the proceeding of the both the houses, but he does not get all the allowances like a member of the parliament. Neither the privileges prescribed for the members. क्या गलत क्या है इसमें? What is wrong in this, Bhavesh? He is appointed by the president, hold office for 5 years. ये देख लेना, कंफर्म कर लेना, ये लक्ष्मीकांत में देख लेना। शायद प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे होता है, लेकिन ही कैन होल्ड ऑफिस फॉर 5 इयर्स। अच्छा, रिमूव करना शायद होता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन 5 साल होता है या टेन्योर नहीं, शायद टेन्योर 5 ऐसा कुछ टेन्योर नहीं है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जितना साल रखना है उनको रख सकते हैं, 5 साल दिया नहीं है उनको शायद आपका सही है, बराबर है। ओके, स्टेटमेंट नंबर 1 is also entitlement for parliamentary privileges also. देख लें नंबर 32 मार्क द। ओके, हम डिस्कस करेंगे ग्रुप पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 में ट्रैप। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 में इन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इनकरेक्ट 33 में। ओके, तो डिसीजन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट, ये गलत है। कियोतो होलोहन दिया है ना, कियोतो होलोहन। लॉ डज नॉट, अभी आ रहा है आवाज नहीं आ रहा है? माय वॉइस इज क्लियर टू यू नाउ और नॉट? इज इट क्लियर नाउ? ओके ओके, सो यहाँ पे दे आस्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 33 में। तो सेकंड इज इनकरेक्ट बिकॉज कियोतो होलोहन जजमेंट इज देयर। लॉ डज नॉट मेक डिफरेंशिएशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। डिफरेंस होता है ना, नॉमिनेटेड मेंबर के लिए 6 महीने कुछ तो भी दिए जाते हैं,
Which of the following statement about the right to the constitutional remedy is not correct? Not correct. Right to constitution अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव एक्शन, नहीं एग्जीक्यूटिव भी करेंगे तो कुछ उसके लिए अगेंस्ट अवेलेबल है. 35 easy. Then 36 was not an act performed by the constituent assembly. Conduct of first election, क्योंकि फर्स्ट इलेक्शन 1952 में हुए. Indian Constitution has been living document because it has been suitably amended from the time to time. C. 37 answer C. 37 C. Right to form cooperative societies. Okay. Legal right under concurrent list नहीं है, ये state list है. 38. Second statement is wrong. Second statement is wrong. You will get answer B. Yes, yes, exactly, Ajay. सही है. No fixed period. It's true. 39. दिशा is an early intervention. ये करंट अफेयर्स है, देख लेना आप. अच्छा, ये रिमेम्बर करना, मुझे ग्रुप एक्टिविटी करना है नहीं करना है आपके ऊपर डिपेंडेंट है. हमारे ग्रुप में 15-16 लोग हैं, लेकिन यू आर नॉट डूइंग एनी ग्रुप एक्टिविटी. नोबडी हैज टेकन एनी इनिशिएटिव. ग्रुप एक्टिविटी बहुत अच्छे से हो सकता था, लेकिन नोबडी इज टेकिंग एनी इनिशिएटिव. सो व्हाट शुड आई से टू यू पीपल? ओके, तो डिस्कस करते हैं थोड़ा. ओके, हाँ, कल डिस्कस करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा. सी sometimes everything so easily. Okay, so they should not. My only opinion to them is they should not take granted anything. Okay, always whatever you are getting, always remember the value of it, and always remember the people putting efforts behind this. Okay, remember this. 39 is easy. Public account committee. Second statement suggests alternative. Second statement suggesting alternative policies in order to bring about efficiency in administration. ये estimate committee का काम है. ये alternative suggest करना वगैरह estimate committee का काम है. ये public account committee and estimate committee both are very important, very important. Okay, so ये पढ़ लेना अच्छे से. 41 is easy. Then 41 is दूसरा क्या हो सकता है? रिट्स, अगेन रिट्स इजी है. 42 डेमोक्रेटिक पॉलिटी, ये लक्ष्मीकांत ने दिया है एज इट इज. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2019 का या शायद 2019 का. ओके, इजी है. प्रेसिडेंट इज बाउंड टू प्रेसिडेंट इज बाउंड. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा. टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये सिटीजनशिप देख लेना अच्छे से. ये सीएए के कॉन्टेक्स्ट में इस पे क्वेश्चन आ सकता है. सीएए के कॉन्टेक्स्ट में इस पे क्वेश्चन. ओके 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 ओके, डोंट वरी. Yes. So am I audible now? Am I audible to you people now or not? Okay. Okay. Yes. Okay. Then ये टोकन कट मोशन वगैरह शायद. ओके, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड. ये जो पार्लियामेंट का बोला था मैंने, ये नोट्स अपलोड किए ना, ऊपर जाके देखिए आपके ग्रुप पे, आपके ग्रुप के मीडिया सेक्शन में देखिए. ये मैंने नोट्स इकोनॉमिक कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन सब अपलोड किया है. अगर नहीं किया है तो आप, मैं फिर से देखता हूँ. अगर नहीं किया है तो आई विल अपलोड देम अगेन. ओके, फोर्टी सेवन अगेन अबाउट सिटीजनशिप, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं. उन्नति,
ओके, आई विल अपलोड देम अगेन, डोंट वरी। उन्नति, हाँ मैंने स्कीम्स के बारे में आपको दिया है। तो स्कीम्स का कैसा है कि स्कीम्स का ऑलवेज मिनिस्ट्री देखती है, मिनिस्ट्री में कुछ ना कुछ झोल गड़बड़ होता है, मिनिस्ट्री हमेशा उन्होंने गलत दे रखी होती है। ओके, तो मिनिस्ट्री देख लेना, उससे ही आपका स्टेट आंसर आ जाएगा। ओके, अगर मिनिस्ट्री गलत हुई तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमेशा याद रखना स्कीम्स के बारे में। कंपल्सरी प्रोविजन फॉर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, 73rd अमेंडमेंट, ये देख लेना। 73rd बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ ग्राम सभा नेसेसरी है, डायरेक्ट इलेक्शंस नेसेसरी है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस नहीं नेसेसरी है, ये देख लेना, ये एज इट इज दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है। देयर वाज समवन हु वाज आस्किंग मी अबाउट पीएम बख्शी। ओके, पीएम बख्शी आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। ओके, पीएम बख्शी आप पढ़ सकते हो। ओके, ऐसा ही कभी नींद नहीं आ रही है तो पढ़ रहे, ओके, ऐसा एज ए इंटरेस्ट लेके पढ़ सकते हो। ओके, फॉलोइंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्यूनिसिपल कमिश्नर इज आल्सो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, नहीं, एक तो म्यूनिसिपल उसका कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होता है कमिश्नर का, बिकॉज ही इज अपॉइंटेड आईएएस ऑफिसर। आप लोग रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन बीइंग परफॉर्म बाय नीति आयोग, 5 ईयर प्लान्स, क्यों, फिर तो प्लानिंग कमीशन ही सही था। Which of the following is correct regarding the tribal councils under 5th and 6th schedules? Tribal Advisory Council under 5th schedule constituted by state. अच्छा, statement number 1 is right. Both the council have power to prepare the budget for themselves. जो भी आंसरों के हैं उनको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी, इनका बजट वगैरह कुछ होता नहीं है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, आपका आंसर आ जाएगा बी। आज वर्ल्ड ट्राइबल्स डे, आदिवासी दिवस भी है, तो ट्राइबल्स का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्याय पंचायत। ये न्याय पंचायत के बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था 2000 शायद 15 या 16 को। तो देख लेना, ये जो यूपीएससी ये लक्ष्मीकांत में नए कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो उसमें न्याय पंचायत वगैरह दिया है, तो एक बार देख लेना ये। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर से देख लेना, नॉट ट्रू, स्टेटमेंट नंबर 1 इज नॉट ट्रू, राइट, इसलिए तो डिमांड चल रही थी। इलेक्शन कमीशन एडवाइजेस द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर द 10th शेड्यूल। ये पूरा एंटी डिफेक्शन स्पीकर हैंडल करते हैं, एंटी डिफेक्शन इज हैंडल्ड बाय स्पीकर, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, तो एक और दो आंसर आ जाएगा एक। फिर से अटॉर्नी जनरल के बारे में क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। व्हाट इज द ड्यूटीज ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी? ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन ऑल एक्सपेंडिचर्स। आप ये भी, आपके जो डाउट्स थे, आपके कुछ क्वेश्चंस में डाउट है तो मुझे याद करा देना कि कौन से क्वेश्चन में डाउट थे आपके। ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट केप्ट बाय डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन, केप्ट बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन और स्टेट। अच्छा, प्लेसिंग इट्स रिपोर्ट सही है स्टेटमेंट्स। ये स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक, ये फिर से 5 साल, इसका भी कोई टेन्योर फिक्स नहीं है स्पेशल ऑफिसर का। Who report to president? Placing its report in the parliament, which is examined by the parliament, which is examined by the public account committee of parliament. In the parliament बोला है ना, placing its report in the parliament, तो it is through the president only. He submits the audit report to the president. No, placing its report in the parliament, auditor, CAG doesn't do it. Yes, definitely, CAG doesn't do it. Audit report or appropriate account, president do it, I think. President does it. Okay, president puts the report in the parliament, right? CAG only reports to the president. So statement number 3, is it wrong? Statement number 3, right? Statement number 3 is wrong. तो आपका आंसर आ जाएगा बी। 56 आंसर इज बी। Right. 57 is easy.
NCST easy. Okay, then 58 consider Attorney General of India, Speaker of Lok Sabha. ये नहीं आता है। 59 वो जो क्वेश्चन है, ये यूपीएससी ये कांट आस्क दिस, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा यूपीएससी। 60 वाला भी नहीं पूछेगा, ऑलमोस्ट नहीं पूछेगा 60 वाला। पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, ये भी नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 62, कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया इज इनकरेक्ट। अगेन यहाँ पे देख लेना इनकरेक्ट, ये सर्कल करना है। स्टेटस इन इंडिया दिया गया है, सही है। स्टेट लेजिस्लेचर हैज द अथॉरिटी टू फिक्स द नंबर एंड टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड्स, राइट, सही हो सकता है। इन ऑर्डर टू एंश्योर ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, द इलेक्टेड board cannot be suspended or superseded during its term of 5 years. The provisions pertaining to the cooperatives are applicable to the union too also, but the president has power to change or modify them. In order to ensure autonomous, the elected board cannot be suspended or superseded during its term of 5 years. Something is fishy here. हाँ, तो ये देख लेना एक बार फिर से, मुझे भी थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग लग रहा है। Provisions pertaining to cooperative are applicable to the union, but also president has power to change or modify them. Okay, देख लेना, मुझे भी थर्ड स्टेटमेंट गलत लग रहा है। ओके, थर्ड इज करेक्ट। ओके, ये मार्क 62 ऑल्सो, हम 62 भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, 63 इज करेक्ट। Third is wrong, can supersede for 6 months. This third statement wrong है। 62 answer is C. 62 answer is C. 63 easy, anti-defection law. Tribunals, the chairman and members of the state administrative are appointed by governor, ये गलत है। ये यही क्वेश्चन आएगा, अगर यूपीएससी में आया तो यही क्वेश्चन आएगा। गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट करते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नहीं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, डी। 2+2 डायलॉग, ये 2+2 बहुत ज्यादा न्यूज में है। 67 इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 67 इज इंपॉर्टेंट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये भी स्कीम इंपॉर्टेंट है। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे स्कीम्स देख लेना, आपके करंट अफेयर्स है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन आएंगे जरूर। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर पेपर में देख लेना, कोई भी पेपर हो, 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चंस, और बहुत ही इजी टॉपिक्स है। एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड वन और मोर स्टेट्स, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो करेंगे। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, आर्टिकल 262 में स्पेसिफिकली कहा है कि ये इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट में कोई रोल नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का, तो 2 इज रॉन्ग, तो आपका डी तो गलत हो जाएगा। एनी डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, ये तो सही है, 1 और 3 सही है। देन ऑर्डिनरी डिस्प्यूट ऑफ कमर्शियल नेचर, कमर्शियल नेचर में नहीं आएगा। ओके, कमर्शियल नेचर में नहीं आएगा। Which of the following is original jurisdiction of Supreme Court? तो आंसर क्या है फिर? What is the answer of 70th question? Two or more state. Answer is 193 A. A आंसर है। 70 का आंसर A है। 70 का आंसर A है। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा मिसमैच है। क्वेश्चन नंबर 70 से थोड़ा सा आंसर के एक्सप्लेनेशन में मिसमैच है, दैट इज जस्ट फॉर्मेटिंग एरर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी रिगार्डिंग दिस। ओके, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग एरर है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड दिस।
Okay, this won't happen again. With reference to the whip, consider the following statements. The office of whip mentioned in the rules of the house. Rules of the house? नहीं 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 नहीं, ये मत देख लेना, ये हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पीछे दिया हुआ है, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पीछे दिया है। 70 का एक्सप्लेनेशन 69 के अंडर दिया है। ओके, ये फॉर्मेटिंग एरर है, फॉर्मेटिंग एरर है, तो प्लीज कोऑपरेट विद अस, दिस वोंट हैपन अगेन। मतलब 71 का आंसर एक्सप्लेनेशन 70 के अंडर दिया है। ओके, every political party whether ruling or opposition has its own whip in the parliament. Okay, so ये second statement is correct. Question hour of parliament, ये देख लेना। Committees on private members bills and resolutions, this is also static। आपने अगर देखा होगा every year they ask one question on the committee। तीन कमिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टिमेट कमिटी, और दूसरा वो पीएसयू की भी कमिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दो कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक अकाउंट कमिटी एंड एस्टिमेट्स कमिटी। और बाकी भी सारे कमिटीज इंपॉर्टेंट है, शायद मैं उनके फोटो कल अपलोड कर दूं, कुछ फोटोज। नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसका आंसर इट नीड नॉट state the which of the following state consider the following regarding correct 74 yes it need not state the reason for its adoption in the Lok Sabha, ये correct है, one only if it is passed in the Lok Sabha the council of minister need not resign। इसका आंसर 74 का आंसर यहाँ पे गलत है, 74 का आंसर है one only, 74 का आंसर है one only, one only। 75 is easy। 76 consider the following regarding the office of governor, the only qualification। अच्छा, एक तो गलत होगा, and the advice tendered by council of minister is binding on the governor, ये भी गलत है, तो आंसर है डी। 76 आंसर इज डी, 76 डी। जम्मू कश्मीर ये प्रोविजंस चेंज हो गए हैं, जम्मू कश्मीर न्यूज में है लेकिन कंट्रोवर्शियल है। तो देयर इज अ वेरी लेस चांस कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। 77 78 the powers and status of legislative council can be broadly equal to the approval of ordinance issued by government, बराबर है। all the three statement नहीं, consideration of the reports of the constitutional bodies, selection of ministers, सही है तीनों स्टेटमेंट। 78 1 2 3 डी, डी आंसर है 78 डी। 79 which of the following pairs related to different types of majority are related, एक तो गलत है, इफेक्टिव मेजोरिटी है, तो आपका आंसर आएगा बी, 79 बी, 79 बी। तो एक क्वेश्चन आया था मुझे अभी, one of the person was asking today, sir should I join the classes or not। तो हमें ये इफेक्टिव मेजोरिटी वगैरह ये रविंद्रन सर ने एक लेक्चर में पढ़ाया है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, स्पेशल मेजोरिटी क्या है। he took one lecture on this, 2.5 hour lecture on this। do we need to spend 2.5 hours on this। मैं सर के टेक्निक, टीचिंग टेक्निक की बात नहीं कर रहा हूँ, सर बहुत अच्छा पढ़ाया है सर ने हमें, हाजीराम के सारे टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया, बट डू वी नीड टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट, नहीं। सिर्फ क्लासेस इसीलिए ज्वाइन